असल में कल प्रधानमंत्री मोदी इस ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। ब्रिज का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की प्रगति की एक नई कहानी बयां करता है। ब्रिज की खासियत को लेकर भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। रामनवमी पर रामेश्वरम को मिलेगा नया पवन ब्रिज। तमिलनाडु और देश की जनता को मोदी की बड़ी सौगात। उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ उदाहरण है पवन ब्रिज। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा इंडिया न्यूज आईटीवी नेटवर्क पम्बन ब्रिज पर मौजूद है और आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये आप देखिए धीरे धीरे करके जो देश का पहला सी वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है ये ऊपर उठता जा रहा है। 17 मीटर तक ये ऊपर उठता है और उसके बाद हवा अब जो जहाज इससे क्रॉस कर जाता है। करीब ये 2.1 किलोमीटर तक ये पूरा लंबा बनाया गया है और ये जो आप देख रहे हैं जो ब्रिज का जो पाइल्स है, इस पाइल्स के बीच का ये करीब 50 मीटर का है और समुद्र के नीचे 38 मीटर तक इसका पाइल्स गहराई तक डाला गया है और ऊपर जो टावर देख रहे हैं ये 34 मीटर ऊंचा टावर है। तो ये है भारत का पहला लिफ्ट वर्टिकल जो है वो सी ब्रिज है और दूसरी साइड देख सकते हैं 110 साल करीब पुराना ये पम्बन ब्रिज है, जिसमें होता था क्या दोनों साइड से जब जहाज क्रॉस करता था तो दोनों साइड से मैनुअली खोला जाता था, लेकिन इस नए ब्रिज में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है और करीब 5 मिनट 30 सेकेंड में ये पूरा लिफ्ट जो है ये पूरा ब्रिज जो है ऊपर उठ जाता है। तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पवन बनकर तैयार है। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में न केवल ये प्रगति का प्रतीक है बल्कि उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ उदाहरण भी है। पवन ब्रिज को आधुनिक परिवहन मांगों के अनुरूप तैयार किया गया है। ये पुल रामेश्वरम को देश के दूसरे हिस्से से जोड़ता है। आगामी 6 अप्रैल को 2.8 किलोमीटर लंबे इस पुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करने जा रही हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में पुराना पवन ब्रिज आधुनिक यातायात की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो गया था। इस चुनौती के समाधान के लिए ही नई संरचना के बारे में सोचा गया। ऐसी संरचना जो तकनीकी रूप से उन्नत, टिकाऊ और भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो। क्या है पवन पुल का सामरिक महत्व? पवन ब्रिज से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर हमारी समुद्री सीमा का अंत हो जाता है। यहाँ से श्रीलंका जाने में महज चंद घंटे लगते हैं। ऐसे में हाल के दिनों में जिस तरह से श्रीलंका में चीन ने अपना पैर पसारा है, उसे देखते हुए पवन ब्रिज का सामरिक महत्व काफी ज्यादा है। पुराने ब्रिज के ओपन होने में 45 मिनट का समय लगता था, लेकिन नया ब्रिज महज 5 मिनट में ओपन हो जाएगा, जिससे कि जहाजों का आवागमन सुनिश्चित हो सके। पीएम मोदी से ही शिलान्यास और उद्घाटन। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इस ब्रिज के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी थी और अब पीएम मोदी ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 2.08 किलोमीटर लंबाई के अलावा पुल में 18.3 मीटर के 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। ये पुराने ब्रिज की तुलना में 3 मीटर ऊंचा है, जिस कारण बड़े जहाजों के लिए इसमें पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो जाएगा। 333 पाइल्स और 101 पाइल कैप्स के साथ निर्मित ये आधार 2 ट्रैकों के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही संरचना को 58 वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए एक उन्नत सतह सुरक्षा प्रणाली भी उपयोग की गई है। पॉलीसिलिकॉन पैड, स्टेनलेस स्टील की मजबूती और एफआरपी फाइबर रेनफोर्ड प्लास्टिक के उपयोग के कारण ये बेहद टिकाऊ है। भारत की प्रगति और समृद्ध विरासत का प्रतीक। नए पवन पुल पर मंडपम छोर से 1.5 किलोमीटर के खंड पर मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया जा चुका है। तकनीकी रूप से श्रेष्ठ पवन पुल में कुल इंटरनेशनल कंसल्टेंट TYPSA और IIT चेन्नई और IIT बॉम्बे द्वारा डिजाइन की पुष्टि की गई है। भारत के प्रधान तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम में यह नया ब्रिज तीर्थ यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा और वे इस क्षेत्र की आध्यात्मिक समृद्धि का अनुभव भी कर सकेंगे। कुल मिलाकर नया पवन ब्रिज भारत की प्रगति, नवाचार और विरासत के सम्मान का प्रतीक है। ये न केवल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, बल्कि भारत को इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के वैश्विक मंच पर
खड़ा कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में देश का पहला वर्टिकल सी रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज कैसे ऊपर उठता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। इससे तकनीक के बारे में समझने की ज़रूरत है, लेकिन वो आप तभी समझ पाएंगे जब इस रिपोर्ट को देखें। ये आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। हमारे राइट साइड में समुद्र है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम है। तो यहीं ये ट्रेन धीरे धीरे पम्बन ब्रिज की ओर बढ़ती हुई जा रही है, जिस पर न्यू पम्बन ब्रिज है। राइट साइड में सड़क ब्रिज आप देख रहे हैं जो समुद्र पर बनाया गया है। और ये सामने आप देखिए जो वर्टिकल दिख रहा है, यही न्यू पम्बन ब्रिज है जो भारत की शान और शौकत है। भारत अब गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये भारत का एक अजूबा, बेहतरीन नमूना बन करके तैयार है। ये आप देखिए, ये अब हम यहाँ से सामने पम्बन ब्रिज पर एंटर कर चुके हैं। हमारी ट्रेन पम्बन ब्रिज से धीरे धीरे क्रॉस होती जा रही है और नीचे समुद्र है। ये देखिए, ये संगम है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का। और यहाँ से सीधे आप देख सकते हैं पम्बन ब्रिज, जो नीचे 38 मीटर इसका पायल्स डाला गया है, तो ऊपर 34 मीटर है। तो ये सामने ये वर्टिकल लिफ्ट नुमा जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये भारत का पहला ब्रिज है। और उसके बगल में जो पैरेलल देख रहे हैं, ये पुराना ब्रिज है। जो पुराना ब्रिज करीब 110 साल पुराना था और एक रोमांच भरा था। जब ट्रेन उससे गुजरती थी तो समुद्र का पानी ऊपर ट्रेन के कोच में आ जाता था। वो रोमांच करने वाला पल होता था। और जब यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो टूरिस्ट आएगा, जो यात्री यहाँ से क्रॉस करेंगे, उनके लिए कितना फायदेमंद साबित रहने वाला है। तो ये है पम्बन ब्रिज का नज़ारा। ग्राउंड जीरो से ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज़ एक्स आपको दिखा रहा है कि ये आप देखिए किस तरह से यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। इसका सामरिक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दूर श्रीलंका पड़ता है और यहाँ से शिप भी गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के साथ साथ एक शिप का भी हरी झंडी दिखा रहे हैं। और यहाँ से जो पहले व्यापार हुआ करता था श्रीलंका से, उसी दौरान ये ब्रिज 1915 में बना था, जो पुराना आप राइट साइड में देख रहे हैं, जिसकी लाइफ खत्म हो गई है। 143 खंभे उसमें थे और उसमें ट्रेन गुजरा करती थी। लेकिन अब जो है सो ये इंजीनियरिंग ऑफ मार्बल्स का नया ब्रिज बन करके तैयार है। और ये आप देखिए आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, ये पूरी तरह से ब्रिज पर इलेक्ट्रीफाइड है। पूरा OHE जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वायर से है। तो कहने का मतलब यह है कि अत्याधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से गुजरते हुए अब हम पम्बन ब्रिज पे पहुँच चुके हैं और पम्बन ब्रिज के बाद अगला स्टॉपेज जो होगा वो रामेश्वरम में होगा। RBNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, RBNL के DGM श्रीनिवासन ने हमारे सहयोगी संवाददाता मनोहर को बताया कि आखिर ये सपना पूरा हुआ है तो इसके पीछे की कहानी क्या है, देखिए। अभी मौजूद है रामेश्वरम के पम्बन ब्रिज पर, जो देश का सबसे पहला वर्टिकल रेल सी ब्रिज है। क्योंकि इससे पहले पम्बन पुराना ब्रिज था जो बंद कर दिया गया और नया ब्रिज कई चुनौतियों को पार करते हुए बन चुका है। और अभी हम इसी रामेश्वरम द्वीप के पम्बन ब्रिज पर मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ एक्स ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है कि इसकी क्या खास बात है, किस तरह से इसे बनाया गया। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ RBNL के DGM श्रीनिवासन है, जो मौसम की मार झेलते हुए, तमाम चैलेंजेस को पार करते हुए इन लोगों ने काम किया है। आपका ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज़ एक्स में वेलकम है। सर, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आखिरकार इस ब्रिज को बनाने में किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? Different challenges we faced is because the Pamban Strait is always have a rough sea condition for most part of the year, and moreover when low tide comes we cannot float our barge. Adequate sea water depth will not be there, so that we had a challenges of piling right from starting piling foundations. We had a problem that is we have done with three methods, where
from the A1 to P9 we done where our seawater was only 30 centimeter. So we dumped boulders and moved our conventional piling rig, done piling there. And from 9 to 76 we done with piling gantry where shallow we cannot approach because stones are there. So we done with piling gantry system and we are very fast work was done during that day. We done 234 piles roughly, very fast. And from 76 to A2 sea water is almost 2 point depth is there. So we were able to float barge and do piling. And we done totally 333 piles of 1.5 dia and both the pile cap and erected this bridge. नए पम्बन ब्रिज से चीन की चाल नाकाम हो गई है। वो चाल कौन सी थी जो नाकाम हो गई है, ये रिपोर्ट देखिए। अगर चीन सपना देख रहा है कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट से समुद्री रास्ते से भारत को आंख दिखा सकता है, तो अब चीन का ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि भारत ने समुद्र पर एक नया ब्रिज बना लिया है और वो ब्रिज है पम्बन ब्रिज। पम्बन ब्रिज का अपना सामरिक महत्व है। यहाँ से भारत सामान जो है सेना का इस रूट से रामेश्वरम होते हुए धनुषकोडी ले जा सकता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये जो समुद्र आप देख रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड में बंगाल की खाड़ी है जो उफनता हुआ है। कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी का जो रूप होता है वो विकराल होता है। हवा का जो झोंका बहुत ज़्यादा तेज होता है और चक्रवात भी बहुत ज़्यादा होता है। और राइट साइड जो देख रहे हैं ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर थोड़ा यहाँ शांत दिख रहा है, लेकिन जब ये दोनों मिलता है तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से श्रीलंका मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे है। जाफना की खाड़ी है। सिलोन मात्र जो है सो यहाँ पर 35 से 40 किलोमीटर सिलोन पड़ता है जो श्रीलंका में। तो ऐसी स्थिति में अगर चाइना आंख दिखाएगा तो भारत डरने वाला नहीं है। भारत यहाँ से जो है मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका है। भारत समुद्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत का ये इकलौता पहला जो आपका वर्टिकल ब्रिज है वो सी ब्रिज बनकर के तैयार है, और हम आपको और ज़्यादा बताएंगे कि आखिर की इसकी क्या खास बातें हैं।